आज हम लोग बुध ग्रह के बारे में चर्चा जी। शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव। तो बुध देव के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा खगोलीय स्तर पर एस्ट्रोनॉमिकली समझते हैं कि बुध की क्या स्थिति है। तो जैसा हम लोगों ने ग्रहों के संबंध में समझा था, ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह जो है गति कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है। बुध की एक खास बात यह है, देखिए हम लोग जानते हैं सभी ग्रह न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमते हैं, अपनी एक्सिस पर, बल्कि सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करते हैं। तो बुध की एक खास बात यह है कि बुध जितने समय में अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमता है, एक्सिस के, उतने ही अवधि में वो सूर्य का भी एक चक्कर लगा लेता है। अर्थात कि बुध का एक सिरा जो है हमेशा सूर्य के सामने रहता है। बुध अपनी एक्सिस पर 88 दिनों में घूम जाते हैं। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेते हैं, एक राउंड, और 88 दिनों में ही वो सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। तो इसका प्रभाव ये होता है कि बुध ग्रह का आधा हिस्सा लगातार सूर्य के सामने रहता है और आधा हिस्सा लगातार सूर्य के बाहर रहता है, सूर्य के अपोजिट पिछले हिस्से में रहता है, छुपा रहता है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है वो बहुत गर्म रहता है। 550 डिग्री तक उसका टेम्परेचर माना गया है। और जो सूर्य के अपोजिट रहता है हिस्सा, वो बहुत ठंडा होता है। वहां कभी जो है बर्फ गलती ही नहीं है। तो इस एस्ट्रोनॉमी से जो थोड़ी बहुत चीजें निकल करके आती हैं, एक तो ये है कि बुध जो है ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक है। हम लोग जानते हैं सूर्य की किरणें जो है बड़ी तीक्ष्ण है, सूर्य का प्रकाश बहुत तीक्ष्ण है। तो बुध ग्रह सबके नजदीक होने का मतलब यह है कि बुध ग्रह में ही यह क्षमता है कि सूर्य की किरणों के प्रकाश, उसकी तीक्ष्णता को सहन कर सके। हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य में ऊर्जा है, और पुराने ऋषि मुनि जो थे वो उन्होंने देवताओं के बहुत से आयुध जो हैं, अस्त्र शस्त्र, वो सूर्य की किरणों को काट छांट करके, अर्थात उसकी ऊर्जा का प्रयोग करके ही बनाए थे, और वे दिव्य अस्त्र थे। इसका एक तात्पर्य निकलता है कि सूर्य की जो दिव्यता है उसको पूरी तरीके से सहन करने में बुद्ध ही सक्षम है। सहन करने का, या इस तरह ले सकते हैं हम लोग, बुद्ध का सूर्य के नजदीक होना और लगातार नजदीक होना, ये एक और चीज बताता है कि बुद्ध का चूंकि परिक्रमा जो मार्ग है बहुत छोटा है, और बुद्ध के नजदीक, सूर्य के नजदीक होने से जो हम लोगों को चार्ट में जो कई चीजें देखने को मिलती हैं, वो ये मिलती हैं कि बुध देव कभी भी सूर्य से 24 डिग्री से आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं। आगे 24 डिग्री आगे, 24 डिग्री पीछे। अर्थात सूर्य और बुध अधिकांश पत्रिकाओं में आपको एक ही हाउस में दिखेंगे, एक ही भाव में दिखेंगे, एक ही राशि में दिखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो वो सूर्य से एक भाव आगे होंगे या एक भाव पीछे होंगे। जैसे सूर्य अगर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो बुध देव या तो द्वादश भाव में होंगे, या पहले भाव में होंगे, या लग्न में ही होंगे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि बुध किसी भी भाव में, सॉरी, सूर्य देव किसी भी भाव में बैठे, बुध देव हमेशा उनके साथ रहते हैं, या तो एक घर आगे 24 डिग्री आगे, 24 डिग्री पीछे। और बुध अपनी परिक्रमा मार्ग में पृथ्वी के सापेक्ष
बहुत जल्दी जल्दी वो मार्गी और वक्री होते रहते हैं। वक्री गति को हम लोग कुछ समय बाद समझेंगे, अभी ये समझ लें कि बुध जो है मार्गी और वक्री होते रहते हैं लगातार, जल्दी जल्दी। बुध और शुक्र का यही गुण है। अब ये जो सिंपल सी एस्ट्रोनॉमी है, उससे हमें एस्ट्रोलॉजी में ये समझ में आता है चार्ट में कि बुध जो है सूर्य से के साथ रहेंगे या एक भाव आगे एक भाव पीछे रहेंगे। ठीक है, 24 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। दूसरा क्या है, हम लोग जानते हैं सूर्य देव क्या है, हमारे आत्मा है। और सूर्य देव जो है स्पिरिचुअलिज्म के सबसे बड़े कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। और बुद्ध क्या है, बुद्धि है। बुद्धि से हमारा मानसिक और आत्मिक विकास होता है। तो बुद्ध के सूर्य के नजदीक रहने से एक अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को या किसी भी मानव को अध्यात्म के लिए या आत्मा की उन्नति के लिए अपने मानसिक और बौद्धिक विकास की आवश्यकता होती है। बगैर बौद्धिक और मानसिक विकास के व्यक्ति ईश्वरत्व का की अनुभूति नहीं कर सकता है या स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्मिकता के नजदीक जाने में उसे समस्या होती है। दूसरा क्या है कि अक्सर एक आप लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में कि बुध और सूर्य और बुध के साथ साथ रहने से एक बुध आदित्य योग बनता है। इसमें ज्योतिष में इसकी बड़ी चर्चा है। तो आदित्य का मतलब होता है प्रकाश, और बुद्धि तो हम समझते हैं हमारी समझ है। आदित्य का मतलब ज्ञान भी होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, समझना, जानना। सिर्फ समझना या जानना ही नहीं, बल्कि सही रूप में समझना। किसी भी विषय को जब हम लोग सही रूप में समझते हैं तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज्ञान का क्या अर्थ हुआ, जैसे यहाँ सभी लोग जानते हैं, हम लोग और मतलब सॉरी सभी लोग अच्छे खासे शैक्षिक योग्यता वाले लोग हैं। हम समझ सपोज हम लोग कोई विषय पढ़ रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो अपने कोर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। और हमने उस विषय को या पुस्तक को पढ़ा और उसके सही अर्थ को समझा। तो जब हम लोग सही अर्थ को समझ लेते हैं तो हम उसका उपयोग करते हैं। और जब उसका उपयोग करते हैं तो उसके परिणाम हमको जो है सकारात्मक मिलते हैं। सकारात्मक माने सबके हित वाले परिणाम मिलते हैं। इसका क्या तात्पर्य, हमने जो विषय या किताब पढ़ रहे तो उसको हमने सही अर्थों में समझा। सही अर्थों में जो समझा गया, जो मतलब समझ है या जानना, और जिसके उपयोग से हम लोग सबकी भलाई कर सकते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो सूर्य क्या है, ज्ञान, प्रकाश है। और बुद्धि के साथ रहने से मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक सभी विषयों को इस प्रकार से समझना कि उसको, उसके ज्ञान को, उसके जीस्ट को, उसके सार को हम लोग सही सही समझ करके उसका सदुपयोग कर सकें। राइट। तो सिंपल सा ये एस्ट्रोनॉमी से जो थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी निकल करके आती है वो ये है। चलिए, अब हम लोग का जो दूसरा पैरामीटर है बुध ग्रह को समझ, किसी भी ग्रह को समझने का, वो है पौराणिक कथाएं। तो बुद्ध के संबंध में बड़ी अच्छी पौराणिक कथा है, उससे बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी और बुद्ध का जो है स्वभाव निकल करके आता है। तो ऐसा पुराणों में वर्णन है, ये कहा गया है कि बुद्ध के पिता जो है चंद्रमा है और माता जो है वो तारा है। तारा कौन थी, गुरु या बृहस्पति की पत्नी थी। कुछ ऐसी कथा है कि चंद्रदेव ने, चंद्रमा भी कहीं के राजा थे, वर्तमान में हम लोग उनको स्त्रीलिंग स्त्री ग्रह मानते हैं, लेकिन कई बार उनके जो क्या कहते हैं कार्य और व्यवहार होते हैं प्रैक्टिकली भी, वो पुरुष की भांति होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। तो इस संदर्भ में जब बृहस्पति देवगुरु ने उनसे
कहा भी तो भी उन्होंने तारा को नहीं छोड़ा। तो इस वजह से चंद्रमा के पक्ष में और देवगुरु बृहस्पति के पक्ष में, देवगुरु तो आचार्य हैं, वो तो लड़ते नहीं हैं, अस्त्र शस्त्र उठाते नहीं हैं, तो उनके पक्ष में बहुत से देवता लोग जैसे शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय आदि जो है, उन लोगों ने चंद्रदेव से युद्ध किया। चंद्रदेव के भी पक्ष में कई लोग थे, कुबेर राक्षस वगैरह, एनी हो। तो हम लोग उस तरफ ना जाएं, ये हम लोग समझें कि चंद्रदेव और बृहस्पति के पक्ष में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला, किंतु ब्रह्मा जी के समझाने के बाद चंद्रदेव ने तारा को जो है देवगुरु बृहस्पति को वापस कर दिया। लेकिन तब तक जो है तारा गर्भवती हो चुकी थी। तो तारा के जन्म से जो है एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक क्या था? वो बहुत बालक देदीप्यमान था, बहुत ही मतलब जो है क्या कहते हैं, तेजस्वी, तेजस्वी था, दिव्य था, अलौकिक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पीतांबरधारी था। पीतांबरधारी माने ज्ञान पूर्वक और क्या कहते हैं, शुद्ध, इस शुद्ध विचार वाला। और वो आभूषणों से सुसज्जित था और चंद्रमा के समान वो सुंदर था। इसको नाम दिया गया बुध। अब क्या हुआ? बुद्ध के और बहुत से गुण हैं, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इस कथा से जो सार निकलता है, जिसको इसको डिकोड किया गया, वो इस प्रकार डिकोड किया गया कि बुद्ध का जन्म चंद्रमा और गुरु से संबंध रखता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। देखिए, हम लोग सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं, वह भी ज्ञान के स्रोत हैं और गुरु के भी ज्ञान के स्रोत हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या है कि सूर्य का जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान, और गुरु जो है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के दिव्य ज्ञान को दैवी शक्तियों के या दैवी आशीर्वाद से ये भौतिक जो है सुख देने में उसका प्रयोग करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान है, वो क्या है? सूर्य की दिव्यता या उनको दैवी शक्ति को लेकर के पृथ्वीवासियों को और को भौतिक रूप से जो है भौतिक ज्ञान उपलब्ध कराना, भौतिक सुख उपलब्ध कराना। इसीलिए देवगुरु जो है सुख के कारक कहे गए हैं। तो बुद्ध का संबंध किससे निकल करके आया? चंद्रमा अर्थात मन। और बुद्ध क्या है? बुद्ध काल पुरुष की बुद्धि है। और देवगुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन और ज्ञान से जो है बुद्धि का जन्म हुआ। मन क्या है? मन को क्या कहा गया है? मन को तो अभी जैसे हमने आप लोगों को एक भेजा था, राइटअप एक छोटा सा भेजा था मन के बारे में, हम लोग तमाम चीजें पढ़ेंगे। मन तो मन ही है जो हमारी सब चीजें समझता है। गुरु क्या है? व्यवस्था है, ज्ञान है। और बुद्ध क्या है? तर्क है या बुद्धि है। इसको हम लोग और डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहां जो निकल करके आता है कि मन को ज्ञान की तरफ जाने के लिए, मन को ज्ञान पाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बगैर बुद्धि की आवश्यकता के मन जो है वो ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। बुद्धि क्या होती है? चिंतन मनन, सोचना, विचारना। चलिए, तो इसका मतलब हो गया बुद्ध का नजदीकी संबंध चंद्रमा और गुरु से है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जब कभी भी बुद्ध का विचार करना हो या चंद्रमा का विचार करना हो, तो चंद्रमा को भी बुद्ध से के संदर्भ में देखेंगे, गुरु के संदर्भ में देखेंगे। गुरु के विचार करते समय देखेंगे कि चंद्रमा और बुद्ध की क्या स्थिति है, और बुद्ध के विचार के समय चंद्रमा और गुरु की स्थिति देखेंगे। ये चलिए सीनियर मेंबर्स के लिए है। दूसरी चीज क्या है कि बुद्ध का एक और क्या लक्षण इस कहानी से समझ में आता है?
कि बुद्ध के जन्म से ही, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? चंद्रमा और गुरु के द्वंद्व से। मतलब बुद्ध का ये जन्म जो है द्वंद्व दिखाता है। मतलब बुद्ध का जन्म किससे? बुद्ध जन्म के साथ ही द्वंद्व लेकर के पैदा होते हैं। अब द्वंद्व होता क्या है, ये मैं जरा सा आप लोगों को एक बार, अगर द्वंद्व समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि चंद्रदेव भी, सॉरी, बुद्ध देव भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं देखता हूं कहीं हमने राइटर एक, देखिए द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि युग्म, जोड़ा, पेयर, दो वस्तुएं जो एक साथ हो। इसको अगर हम लोग सार रूप में समझें, इसमें है ना, देखो उसमें, तो उसमें क्या है कि मतलब दो विपरीत परिस्थितियां, दो विपरीत व्यक्ति, युग्म का, द्वंद्व का मतलब है कि दो चीजें उपलब्ध हो। वो वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकती हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, है ना। दो विपरीत लिंग के मानव, दो वस्तुओं का जोड़ा। द्वंद्व का काम क्या है? मतलब एक विपरीत विचारधारा, ये कहिए। जो विपरीत व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, विवाद आदि एक ही समय में होना, उनका काम है द्वंद्व। बुद्ध का जन्म ही जो है वो विपरीत विचारधारा से, दो विपरीत तथ्यों से, मन और ज्ञान दोनों एक दूसरे के बहुत समानांतर, बहुत समानार्थक नहीं है। कारण कि मन जो है वर्तमान में रहता है, इंद्रियों में उलझा रहता है, और ज्ञान जो है वो इंद्रियातीत, मतलब इंद्रियों से थोड़ा ऊपर की चीज है। तो द्वंद्व का मुख्य क्या है कि दो विपरीत परिस्थितियों में रहना, दो विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोचना। बुद्धि का काम क्या है? चिंतन मनन। और चिंतन मनन आप कब कर सकते हैं? जब आपके पास दो विपरीत जो है वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां, है ना, ये उपलब्ध हो या आपके सामने उपस्थित हो, और उसमें से आपको जो है विचार करके, बुद्धि के माध्यम से चिंतन मनन करके, यानी किसी भी परिस्थिति के, व्यक्ति के या वस्तु के सभी पक्षों, ये तो दो द्वंद्व की बात करी, दो पक्ष हो सकते हैं, काला सफेद, अच्छा बुरा, है ना, ईश्वर, जीव, आत्मा, परमात्मा, वट एवर इट में बी। मतलब हमेशा क्या है, दो तरीके से सोचना। दो का मतलब है विभिन्न तरीकों से सोचना। तो बुद्ध क्या है? बुद्धि के कारक है। और बुद्ध का सबसे बड़ा जो, क्या कहते हैं, गुण है, वो ये है कि वो चिंतन मनन, दो विपरीत परिस्थितियों के बारे में सोच करके सही जो है निर्णय पर या सही स्थिति पे पहुंचना। क्या कहा गया है? द्वंद्व से मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के सभी पक्षों पर विचार करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व विकसित होता है। मतलब हम किसी भी विचार या विषय पर अगर हम लोग सही निर्णय करना चाहते हैं, संतुलित निर्णय करना चाहते हैं, तो हमको उसके सभी पक्षों पर विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। यही बुद्धि का असली काम है। बुद्धि का काम है चिंतन। तो बुद्ध पे जब कभी भी विचार करें, बुद्ध की फंक्शनिंग क्या है, मतलब एक्टिवनेस, अलर्टनेस। चलिए, तो बुद्ध के एक बात सबसे क्या खास है, द्वंद्व उत्पन्न करना। द्वंद्व के और कई अभी आगे हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। और दूसरा क्या है बुद्ध का, और जो दूसरा बड़ा काम है वो है चेतना, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस को भी आप लोग थोड़ा सा समझ लें, पढ़ता हूं मैं एक बार। चेतना, बुद्ध को क्या गया, चेतना का ग्रह कहा गया है। चेतना क्या होती है? चेतना वह ज्ञान मूलक मनोवृत्ति, बुद्धि, समझ, ये सब चेतना के ही समान पर्यायवाची शब्द है। होशोहवास, स्मृति, याद, होश में आना, सावधान होना, सोच समझकर ध्यान देना। चेतना क्या है? चेतना से स्वयं के आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होता है। बोध माने जानकारी होना, पता लगना है क्या हो रहा है आसपास। भाई कोई व्यक्ति जो चैतन्य है ना, तो वो इमीडिएट जो है अपने आसपास के बारे में तुरंत वो वातावरण को सूंघ लेगा,
हाँ, सूंघने का एक और चीज आया अभी, आप लोग याद दिलाइएगा कि बुद्ध जो पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व का जो सेंस है वो गंध है, सुगंध है। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, अभी आगे याद रहा तो बताएंगे। तो बुद्ध क्या चेतना है? चेतना का मतलब क्या है? आसपास की चीजों के बारे में अत्यधिक सावधान, अलर्टनेस होना। ठीक है, बोध होना, हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये चीज हमें ऑब्जर्वेशन भी देती है। तो बुद्ध क्या है? ऑब्जर्वेशन का भी प्लेनेट है, चेतना ही हमें ऑब्जर्वेशन देती है। ठीक है, आसपास की बातों का बोध होना, उन्हें समझने की, उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति होना, मतलब वो जो हो रहा है वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है उसका मूल्यांकन करना, अच्छा है, बुरा है, हितकर है, अहितकर है। हम्म चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले अभिगामी आवेगों से उत्पन्न होती है। चलिए, ये आप लोग थोड़ा सा इसको बहुत डिटेल में क्या समझाएंगे, आप लोग जानते हैं। चेतना क्या है? ज्ञान मूलक मनोवृत्ति, बुद्धि समझ को भी कहते हैं। मतलब कोई भी चीज है हमारे आसपास के वातावरण को, जिसके प्रति हम अत्यधिक सतर्क, सावधान हो जाते हैं, रहते नहीं हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे बालक है मंद बुद्धि है, या बच्चा मंद बुद्धि है ना, कोई ऐसे जीव जो होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, उनके आसपास कोई घटना घटित हो रही होती है, जैसे मंद बुद्धि बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, वो आग को ही छू लेंगे, करंट को ही पकड़ लेंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या है, आग होती है। दे आर नॉट कॉन्सियस, वो उसके प्रति चेतन नहीं है, चैतन्य नहीं है। ठीक है, तो चेतना क्या करती है? हमें अलर्टनेस देती है, बुद्ध की क्रियात्मकता देती है, शक्ति देती है। चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है। जीवित माने अलर्ट, और उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान कराती है। इसी ज्ञान को विचार शक्ति कहते हैं। चलिए, तो बुद्ध के बारे में दो चीजें हैं। एक तो क्या है? बुद्ध द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, और दूसरा क्या? बुद्ध चेतन है। तो बुद्ध जो द्वंद्व उत्पन्न करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति के संबंध में सभी पक्षों पर विचार कर लें, और उससे जो है हम लोग सही निष्कर्ष पे पहुंचे, सही निर्णय पहुंचे।